Hello students, welcome to my channel Shilpi's Knowledge Hub. Today topic is the Earth in the Solar System. This is a part of Social Science Geography book. Students, you know solar system. Solar is a soul. Soul हम किसको कहते हैं? Soul is a name of sun. Sun को पहले के टाइम में जो है सोल कहा जाता था. सोल मीन्स वो अपनी उसे पूजा के लिए, उसे देवी देवता, जैसे देवता हम मानते हैं, सूरज की जगह जगह पूजा होती है, तो उनको सोल नाम दिया गया था. तो सोल से ही सोलर है. तो नेम से ही शो हो रहा है कि सोलर सिस्टम जो है वो सन है, और सन के जो चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स हैं जो राउंड लगाते हैं, जो सारे प्लैनेट्स मिलके बनाते हैं वो सोलर सिस्टम है. तो सोलर सिस्टम में हमारा अर्थ कहाँ पे आता है, आइए उसको हम ब्रीफली जानते हैं. लेट्स स्टार्ट. हाउ वंडर इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. वन वुड फर्स्ट नोटिस one or two bright dots shining in the sky. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. How wonderful. आपने देखा होगा जब सनसेट होता है तो स्काई कितना अच्छा लगता है. और वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट. आपने देखा होगा आसमान में, स्काई में कुछ डॉट्स से दिखाई देते हैं जो शाइन कर रहे होते हैं. क्या होते हैं वो? यस, वो स्टार्स हैं. सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. आपने देखा होगा वो जल्दी जल्दी ज़्यादा इंक्रीजिंग, यानी नंबर इंक्रीजिंग यानी नंबर उनके बढ़ने लगते हैं, एक दो से ज़्यादा होने लगते हैं. द होल स्काई फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स. पूरा स्काई जो है वो फिल हो जाता है स्टार से. सम आर ब्राइट अदर्स डिम. कुछ ब्राइट्स होते हैं, कुछ डिम होते हैं, कुछ में शाइनिंग नहीं होती, विदाउट शाइन होते हैं. इट सीम्स एज इफ़ द स्काई इज़ स्टड विथ डायमंड्स. ऐसा लगता है कि स्काई में डायमंड्स लग गए हों. दे ऑल अपेयर टू बी ट्विंकलिंग. जो क्या कर रहे हैं? ट्विंकलिंग कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं. बट इफ़ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर्स डू. कुछ आपने बहुत अच्छे से देखा होगा, उनको नोटिस किया होगा, कुछ चमकते हैं और कुछ नहीं चमकते हैं औरों की तरह. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स. देखा होगा कुछ ऐसे होते हैं जो मून्स की तरह होते हैं, ज़्यादा नहीं शाइन करते हैं. अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून ऑन द मोस्ट ऑफ द डेज. इट मे हाउएवर अपेयर एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजिशंस. आपने कई बार उनको देखा होगा, वो अपेयर ऐसे होते हैं, डिफरेंट टाइम में होते हैं, उनके शेप्स भी अलग होते हैं, पोजीशंस भी डिफरेंट होती हैं. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट. आपने पूरे चांद को महीने में एक ही बार देखा होगा. यू ऑल ऑफ नो दैट फुल मून मीन्स पूर्णिमा की रात हम बोलते हैं, उस दिन पूरा चंद्रमा हमें दिखाई देता है. और एक ऐसा भी दिन आता है, इट्स अ न्यू मून नाइट, और अमावस्या का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, बिल्कुल डार्क होता है. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइडेड इट अ क्लियर नाइट. वो बुरी रात होती है, एकदम रात होती है. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग डे टाइम. आप सोचते होंगे कि दिन के टाइम में हमें मून और ये जो स्टार्स हैं क्यों नहीं दिखाई देते. इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन. ये होते तो हैं, लेकिन सन की रोशनी काफ़ी तेज़ होती है, काफ़ी ब्राइट होती है, तो ये उसमें हाइड हो जाते हैं, छुप जाते हैं. डज़ नॉट अलाउ अस टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट ऑफ द नाइट स्काई. तो सन हमें अलाउ नहीं करता कि हम कोई और भी स्काई में ऑब्जेक्ट्स को उस समय देख पाएँ. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़. ये सब क्या कहलाते हैं? मून, ऑल ऑब्जेक्ट्स जो शाइन कर रहे होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं. यानी कि सेलेस्टियल माने होता है हेवन, यानी कि हेवन से जुड़ी हुई स्वर्गीय बातें. क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे सारे जितने भी गॉड्स हैं, हम कहते हैं वो ऊपर ही रहते हैं, बिलोंग करते हैं, हम उनको ये कहते हैं वो भगवान ऊपर रहते हैं. तो मीन्स हम सब इनको भगवान से जोड़ के, गॉड से कनेक्ट करके हम देखते हैं इनको. सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत गर्म होते हैं, बड़े होते हैं, ये गैसेस से बने होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. इनकी अपनी हीट और लाइट है. विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट्स. जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं.
दे सेलेंशियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, इन्हीं को हम सेलेंशियल बॉडी को क्या कहते हैं, हम स्टार्स कहते हैं। द सन इज़ अ स्टार, सन क्या है, वो भी स्टार है। द काउंटलेस ट्विंकल स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन, ये कैसे हैं, सिमिलर टू द सन है, बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट एंड दे लुक सो टिनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. How small an aeroplane looks when it is fly at a great height. कोई भी चीज़ जो ग्रेट हाइट पे होती है वो हमें वहाँ से स्मॉल ही दिखाई देती है, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है हमारे में और स्काई के बिटवीन। While watching the night sky, you may notice various pattern formed by different group of stars. आपने देखा होगा हमें अलग अलग डिफरेंट पैटर्न्स में हमें स्टार्स दिखाई देते हैं, कुछ कैसे ग्रुप्स में होते हैं, कैसे ग्रुप्स में होते हैं, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स में होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, दीज कॉल्ड आर कॉन्स्टेलेशन। ओके, ऊर्जा मेजर और सप्तऋषि इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप ऑफ स्टार्स। ऊर्जा मेजर इज़ अ बिगर और सप्तऋषि इज़ अ स्मॉलर बियर, बिग बियर एंड स्मॉलर बियर। ओके, सप्तऋषि जो है वो 7 स्टार्स हैं, वो एक साथ रहते हैं। ओके, आज समवन एल्डर, अगर आपको जानना है तो आप अपने एल्डर से कह सकते हैं, उसको स्काई में शो करके आपको बताएं कि कहाँ पे कैसे सप्तऋषि है। इन एशियन टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। पीपल जो है पहले के टाइम में क्या करते थे, डायरेक्शंस को देखने के लिए, दिशाओं को जानने के लिए स्टार्स का यूज़ करते थे। जैसे कि द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ स्टार्स हमें क्या बताता था, नॉर्थ डायरेक्शन के लिए, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, पोल स्टार। पिक्चर में देखिए गर्ल है और 7 स्टार्स बने हुए हैं। 7 स्टार्स हमारे सप्तऋषि हैं। जो 7 स्टार्स का जो सबसे पहले 2 स्टार्स हैं उनके साथ ही बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एक इमेजनरी लाइन आपके लिए शो की गई है, उसको देखिए, वो लास्ट में पोल स्टार के पास जाके फिनिश हो रही है। तो अगर आपको वाकई में स्काई में आप देखना चाहते हैं पोल स्टार को, तो आप 7 स्टार्स हैं जो ग्रुप ऑफ है, यानी कि जिन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं, 7 स्टार्स का जो ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं पोल स्टार को। नॉर्थ की साइड है, ये हमें क्या करता है, डायरेक्शन को शो करता है। ओके, इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, हमेशा एक ही जगह रहता है ये। वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि। ओके, सम एसेंशियल बॉडीज़ डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी अपनी क्या नहीं होती है, एसेंशियल बॉडीज़ की अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती। दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार। ये किससे देखे जाते हैं, ये स्टार से। सच बॉडीज़ आर कॉल्ड प्लैनेट्स। हम उन्हें क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं। प्लैनेट वर्ड जो है हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, पैलेंटाई से, जिसका मीनिंग है वंडर्ड, इधर उधर घूमना। ओके, द अर्थ ऑन विच वी लिव इन अ प्लानट, हमारा अर्थ भी एक प्लानट है जहाँ हम रहते हैं। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हमें हीट एंड लाइट कहाँ से मिलता है, यस, सन से मिलता है। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार इफ़ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, कौन है, मून। से द मून, इट विल अपेयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून। हमारा पृथ्वी जो है वो कैसा दिखाई देता है, ओके, बिल्कुल चमकता नहीं है, बिल्कुल कैसा दिखता है, मून की तरह। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। हमारे पास पृथ्वी के पास एक ही सैटेलाइट है जिसे हम मून कहते हैं। मून हमारा सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ठीक है ना, ये क्या करता है, हमारा कंपेनियन है और हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या करता है, मूव करता है। लाइक आवर अर्थ द अर्थ आर 8 अदर प्लानट दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। जैसे कि हमारा अर्थ एक प्लानट है जो हमारे 9 प्लैनेट्स में इंक्लूड है, और ये किससे, सन से हीट एंड लाइट लेता है। तो ये क्या करते हैं, सन के चारों तरफ घूमते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, जैसे कि मून्स। नाउ सोलर सिस्टम, द सन, 9 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेंशियल बॉडी नोन एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेओराइट्स। स्टूडेंट्स, अभी के टाइम में 9 प्लैनेट्स नहीं हैं, अभी हम 8 प्लैनेट फॉर्म द सोलर सिस्टम। वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड।
सोलर सिस्टम में जो सन है वो हेड है और बाकी सारे प्लैनेट्स उसका राउंड लेते हैं, रोटेशन लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन प्रेजेंटली 8 प्लैनेट्स हैं। अभी मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये बहुत ही गर्म है क्योंकि ये बहुत हॉट गैसेस से बना है और सोलर सिस्टम का मेन पार्ट है, ये सेंटर में ही सोलर सिस्टम में है। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स दैट बिंड्स द सोलर सिस्टम। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम का जो एक मेन सोर्स है हीट एंड लाइट का, वो सन ही है, सन उनको देता है। बट दैट ट्रेमेंडियस हीट इज़ नॉट फेल्ट so much by us because despite being our nearest stars, बहुत ज़्यादा उसकी हीट हमें जब फील नहीं होती है तो किन रीज़न से नहीं होती है? जो हमारे नियरेस्ट स्टार्स हैं उनकी वजह से। इट इज़ फार अवे फ्रॉम अस, ये बहुत दूर है हमसे। द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। जो सन है, अगर हम कहते हैं कि डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पृथ्वी जो है उसको 3rd पोजीशन में आती है, फिर भी अगर आप उसका डिस्टेंस देखेंगे तो 150 मिलियन किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर अवे। और अगर मैं कहूँ 1 मिलियन मीन्स कितना होता है 10 लाख, तो आप मेज़र कर सकते हैं उसको कि कितना किलोमीटर अवे है। नाउ प्लैनेट्स, देयर आर 9 प्लैनेट्स, बस प्रेजेंटली इज़ अ 8 प्लैनेट। बट हमारा कोर्स जो है वो सिलेबस जो है वो पहले से लिखा हुआ है रिटन फॉर्म में, तो अभी उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो इनका डिस्टेंस है, फर्स्ट इज़ मरकरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ 3rd पोजीशन में, एंड मार्स। ये 4 हैं जिनमें डस्ट, मिट्टी, ये सब चीज़ें मिली हैं, इसलिए पृथ्वी पर लाइफ है। और ये 3rd पोजीशन में है, इसलिए बहुत ज़्यादा हॉट नहीं है। मरकरी बहुत हॉट है, वहाँ पे लाइफ नहीं हो सकती। वीनस में भी नहीं हो सकती। अर्थ में इसलिए हो सकती है क्योंकि ये 3rd पोजीशन पे है और यहाँ पे सारी चीज़ें कैसी हैं, कहना चाहिए कि संतुलित हैं, मतलब कि बोथ है, हॉट भी है और कोल्ड भी है, तो मौसम काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए पृथ्वी पर लाइफ है। मार्स के बाद जो है वहाँ पर एक एस्टेरॉइड्स और मीटियोराइट्स लाइंस आती हैं, ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी ये क्या है। इनके बाद जो आपका आता है वो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लेटो। जो जुपिटर है हमारा, ये सारे जितने भी हैं मार्स के बाद, ये सारे हॉट गैसेस से बने हैं। ये गैसेस से बने हैं इसलिए इनमें लाइफ नहीं है। ओके, नाउ ऑल द 9 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स पथ। ये एक ही दूरी पर ही चक्कर लगाते हैं, इनका फिक्स है कि इन्हें किस तरीके से राउंड करना है, ये उसी तरीके से सूरज का चक्कर लगाते हैं। दीज पथ्स आर एलोगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। इसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट्स कहते हैं। मरकरी इज़ नियरेस्ट टू द सन, इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 अराउंड अलॉन्ग इट्स ऑर्बिट। मरकरी सबसे नियरेस्ट है तो वो उसको 88 डेज़ लगते हैं राउंड लेने में। ओके, लेकिन पृथ्वी को कितना 1 ईयर कंप्लीट लगता है, जिसे हम 365 डेज़ कहते हैं, कंप्लीट लगता है। क्योंकि जो प्लूटो है वो सबसे दूर है, तो उसको जो है सूरज का चक्कर लगाने में, 1 राउंड कंप्लीट करने में 248 ईयर्स कंप्लीट होते हैं उसको, 1 राउंड के लिए। ओके, और वीनस को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है क्योंकि वो देखने में बिल्कुल किसकी तरह है? पृथ्वी की ही तरह है, बहुत सारी चीज़ें उसमें सिमिलर हैं। ओके, नाउ द अर्थ इज़ द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। अभी जैसे मैंने आपको बताया, इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बड़े होने पे 5th नंबर पे आएगा और नियरेस्ट में ये 3rd पोजीशन पर है। दैट इज़ वाई इट्स शेप्स इज़ डिस्क्राइब एज अ जियोइड। क्या कहते हैं इसको? जियोइड कहते हैं। यानी कि जो हमारा स्फीयर है, यानी कि राउंड है, अगर हम उस राउंड को नॉर्थ साइड से यानी ऊपर की साइड से अगर हम पुश करेंगे नीचे की साइड को थोड़ा सा, तो वो जिस शेप में आएगा उसे जियोइड शेप कहते हैं। ओके, कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ और आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। इसीलिए कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो सिर्फ पृथ्वी पर ही हमें लाइफ मिलता है और बाकी प्लैनेट्स में नहीं मिलता। द अर्थ इज़ द
नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, ज़्यादा गर्म नहीं है ज़्यादा सर्द नहीं है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, यहाँ पे वाटर एयर है। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, सबसे इम्पॉर्टेंट गैस जो हमें पृथ्वी पर मिलती है वो है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हम लोगों की लाइफ चलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग क्या नहीं कर पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे। बिकॉज ऑफ दीज रीज़न द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम, इन्हीं सब रीज़न से हमारी पृथ्वी को सारे सिस्टम से यानी सोलर सिस्टम से डिफरेंट कहा जाता है, उसे यूनिक प्लानट कहा जाता है सोलर सिस्टम में। इसको हम लोग ब्लू प्लानट भी कहते हैं। किस लिए कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है ज़्यादा पार्ट वाटर का है, ड्यू टू कवर्ड बाय वाटर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू प्लानट भी कहते हैं। नाउ मून, आवर अर्थ हैज़ ओनली वन सैटेलाइट दैट इज़ द मून, एक ही सैटेलाइट है पृथ्वी का वो है मून। इट इज़ द डायमीटर इज़ ओनली 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, ये कितना डिस्टेंस है इसका, डायमीटर में 1/4। अगर हमें डायमीटर देखना होगा तो हम सर्कल में एक बीच का मिडिल लाइन बना देंगे, उससे हमें उसकी जो एग्जिट पोजीशन है डायमीटर्स की वो पता चलेगी कि क्या है। इट अपेयर्स सो बिग, ये हमें बहुत बड़ा दिखता है, बिकॉज इट इज़ द नियर टू आवर प्लानट, ये हमारे प्लानट के बहुत नज़दीक है इसलिए हमें बड़ा दिखाई देता है। इसके किलोमीटर्स हैं, आप अगर देखेंगे कंपैरिजन करेंगे द अर्थ फ्रॉम द सन एंड दैट द फ्रॉम द मून, तो आप अच्छे से इनका आपस में डिफरेंस कर सकते हैं इनकी डिस्टेंस को देखने के लिए कि ये आपस में कितने डिस्टेंस में है। द मून मूव्स अराउंड द सन, द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज़, यानी कि मून अपना जो एक राउंड कंप्लीट करता है पृथ्वी का कितने दिनों में, 27 डेज़ में। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस ऑन द अर्थ। जब ये राउंड लेता है तो सेम पोजीशन में ही लेता है, जिस तरीके से ये राउंड ले रहा होता है उसी पोजीशन में रहता है, इसलिए हमें मून का सिर्फ वही साइड दिखाई देता है जिस साइड से वो राउंड कर रहा होता है। उसका बैक जो साइड है वो हमें जो है वो शो नहीं होता, वो विजिबल नहीं होता। द मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, मून्स में भी लाइफ नहीं है। इट हैज़ नीदर वाटर और नॉर एयर, वहाँ पे पानी और हवा नहीं है। इट हैज़ माउंटेन्स, वहाँ पे माउंटेन्स हैं। प्लेन्स एरिया भी है। डिप्रेशन यानी कि वहाँ पे जो हमें दिखाई देते हैं गड्ढे, वहाँ पे कहना चाहिए कि होल्स दिखाई देते हैं वहाँ पर। ऑन इट सरफेस, उसके छाया में हम देखते हैं दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, यही सारी चीज़ें छाया है जो हम देखते हैं कि चांद में कुछ दिखाई दे रहा है, तो इन्हीं सब चीज़ों के इम्प्रेशंस होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। लुक एट द फुल मून एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज़, अगर आपको देखना है तो आप जब पूरा मून होगा तो आप उसमें इन शैडोज़ को बहुत अच्छे से क्या कर पाएंगे, देख पाएंगे। नाउ एस्टेरॉइड्स, अभी मैंने आपको सोलर सिस्टम में बताया था एस्टेरॉइड्स और मीटेओराइट्स कहाँ पर होता है। ये हमारे 4 प्लैनेट्स के बाद यानी कि मार्स के बाद है। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स, देयर आर न्यूमरस टीनी बॉडीज़ विच ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन, दिस बॉडीज़ आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। कुछ होते हैं छोटे स्मॉल पत्थर्स हैं या कुछ कण हैं जो हमारे उसके चारों तरफ सूर्य का वो भी चक्कर लगाते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड्स कहते हैं। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ये आपको कहाँ मिलेगा, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलेगा आपको। ओके, द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इन द सीरीज, साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यूज दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। जो एस्टेरॉइड्स है वो ये कहा गया है वैज्ञानिकों ने, हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि शायद ये भी कोई एक प्लैनेट रहा होगा और एक्सप्लोड हो चुका है, ये टूट चुका है, और ये टूटने के बाद कई छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स में और कहना चाहिए कि इन सब में पत्थरों में बदल गए हैं, और यही जो है वो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। मेटेओराइट्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स, ये भी एक पत्थर है छोटे छोटे जो ये भी हमारे सन के चारों तरफ घूम रहे हैं, इनको हम मेटेओराइट्स कहते हैं। समटाइम्स दिस मेटेओराइट्स कम नियर द अर्थ, कभी कभी क्योंकि ग्रेविटी होने के कारण, क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटी है जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, तो उस ग्रेविटी के कारण कभी कभी मेटेओराइट्स हमारी पृथ्वी की तरफ आ जाते हैं एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और गिरने भी लगते हैं, इसमें गिरते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे एयर में पृथ्वी से सबसे ऊपर की लेयर में
जो है एयर है, तो जब वो बाहर से कोई चीज़ पृथ्वी पर आती है तो फ्रिक्शंस के बाद विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न, वो जलने लग जाते हैं। इट कॉजेज अ फ्लैश ऑफ लाइट, इसी कारण क्या होता है वो बहुत तेज जलने लगते हैं, लाइट्स होती हैं। समटाइम्स सम मीटर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो। कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे ह्यूज हमारे रॉक्स होते हैं जो कम्प्लीटली चीज़ें जल नहीं पाती हैं और ऐसे ही पृथ्वी पर गिर जाती हैं। अब वो इतने प्रेशर में गिरती हैं कि वहाँ पे बहुत बड़ा होल हो जाता है। ओके, आवर सोलर सिस्टम इज़ अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा सोलर सिस्टम गैलेक्सी का पार्ट है। जैसे कि पहले भी आपने गैलेक्सी के बारे में पढ़ा होगा, यानी कि हमारे जो आकाश गंगा है जिसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, आपने कई बार इसके बारे में पढ़ा भी होगा आकाश गंगा के बारे में। There are millions of such galaxy that takes the universe, makes the universe, इन्हीं सब से यूनिवर्स बना है। It is difficult to imagine how big the universe is, कितना बड़ा यूनिवर्स है ये अभी भी सरप्राइज़ है, हम इमेजिन कर रहे हैं कितना हो सकता है। साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी कुछ जानना चाहते हैं यूनिवर्स के बारे में। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस यू आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा नहीं, अभी भी हम लोग काफ़ी कुछ इसमें ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। साइंटिस्ट हमारे कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ इसमें से उनकी अभी डिस्कवरी चल रही है। तो बस हम इतना ही जानते हैं कि यू एंड मी, हम लोग क्या हैं, हम लोग इस यूनिवर्स का पार्ट हैं और हम इस यूनिवर्स में रह रहे हैं। वहीं पे हमारी पृथ्वी है, सारे प्लैनेट्स हैं। और ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।